नमस्कार दोस्तों, एम एस एक्सेल कंप्लीट कोर्स के 5th वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा आप एम एस एक्सेल में अपनी जो आपने एक्सेल फाइल बनाई होगी उसको आप कैसे सेव करते हो। तो सेव करने के लिए आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे आपको यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार में भी आपको एक सेव की ऑप्शन मिल जाएगी। अगर आपको ये ऑप्शन नहीं दिख रही है तो आप यहाँ पर जा कर के इसको अनेबल कर सकते हैं। यहाँ पर अगर टिक नहीं लगा है तो इस पर क्लिक करें और ये यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर फाइल में जा कर के भी यहाँ पर सेव की ऑप्शन मिल जाती है। यहाँ से भी आप सेव कर सकते हो। अदरवाइज़ आप कीबोर्ड का कंट्रोल+S दबा करके जब आप यहाँ पर दबाओगे तो इस तरह से आपके पास सेव दिस फाइल की ऑप्शन आएगी। आप सिंपली क्या कर सकते हो, यहाँ से अपनी फाइल का नाम आप चेंज कर सकते हो और आपके पास मोर ऑप्शंस में जा कर के आप यहाँ पर भी जो है यहाँ से सेव एज़ पर आ जाओगे, सेव एज़ पर आ जाओगे और यहाँ पर अपनी फ़ाइल को सेव कर सकते हो। जैसे मैं ब्राउज़र पर इसको क्लिक करता हूँ, ब्राउज़र पर आपके जो आपके पीसी में आपके जितने भी फ़ोल्डर्स वगैरह हैं वो यहाँ आपको शो होंगे। आप कहीं पर भी सिलेक्ट कर लो इसको। जैसे मेरे पास 2 फाइल्स पहले से यहाँ पर है, मैं इसको शिवा1 नाम से सेव करता हूँ। आप भी यहाँ पर कोई भी अपना फ़ाइल का नाम यहाँ पर रख सकते हो, कोई भी आपको नाम रखना है वो आप यहाँ पर रख सकते हो। और जिस भी लोकेशन में आपको रखना है, जैसे मैं अभी इसको डॉक्यूमेंट्स में सेव कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्स वाली लोकेशन में सेव कर रहा हूँ। आप यहाँ पर जा कर के जैसे यहाँ पर न्यू वॉल्यूम है, लोकल डिस्क है, आपकी जो भी यहाँ पर ड्राइव्स होंगे आप उन पर भी सेव कर सकते हो। मैं डॉक्यूमेंट्स में सेव कर रहा हूँ इसको और यहाँ पर नाम लिख करके आपके पास यहाँ पर टाइप आपको पूछेगा, आपको सिंपली एक्सेल वर्कबुक पर ही रखना है इसको। अदरवाइज़ आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस है, आपके पास यहाँ पर PDF के ऑप्शन है और भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं। इनका हम कभी सेपरेट वीडियो में देखेंगे क्या क्या इन ऑप्शंस में होता है। अभी आप सिंपली इसको एक्सेल वर्कबुक में ही रखें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंपली सेव पर अगर क्लिक करूँगा मैं तो ये मेरा डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आपको सिंपली इस वाले डॉक्यूमेंट्स को ओपन करना है, जैसे मैं इसको अभी कट कर लेता हूँ, कोई एक नया डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। ये जो बैक वाला डॉक्यूमेंट है इसको मैं कट कर लूँगा, यहाँ से इसको मैं कट कर लूँगा, ठीक है। अब मैं यही वाला ओपन करना चाहता हूँ डॉक्यूमेंट, तो मैं सिंपली फाइल पर जाऊँगा, ओपन पर क्लिक करूँगा, ठीक है। ओपन पर क्लिक करने के बाद आपको हो सकता है यहाँ पर रिसेंट फाइल्स में आपके पास जो आपने सेव की हों डॉक्यूमेंट्स वो दिख जाएँ। नहीं दिख रहे हैं तो ब्राउज़र पर क्लिक करें, उस लोकेशन को सर्च करें जहाँ पर आपने डॉक्यूमेंट्स रखे होंगे। जैसे मैंने डॉक्यूमेंट्स में सेव किया था तो यहाँ पर शिवा1 मुझे दिख रहा है, मैं इस पर क्लिक करके इसको ओपन करूँगा। अदरवाइज़ मैं इस पर डबल क्लिक करके भी इसको ओपन कर सकता हूँ, तो मेरा वही वाला डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम आप जब सेव करते हो डॉक्यूमेंट तो वो सेव एज़ पर ही होता है। अब मैं आपको सेव और सेव एज़ के बीच का एक डिफरेंस बताता हूँ। जैसे जब आप फर्स्ट टाइम करोगे तो आप सेव एज़ पर ही जाओगे। अदरवाइज जैसे आपको सेम यहाँ पर आपने फ़ाइल खोली हुई है अपनी एक्सेल की, उसी फाइल पर अब जब आप इसमें कोई भी चेंजेस करते हो, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ लिखा, ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ लिखा, फिर एंटर प्रेस करके यहाँ पर कुछ लिखा, इस तरह से अगर मैं कुछ इस तरह से टाइप करके अब मैं उसी फाइल पर इसको सेव करना चाहूँगा, ठीक है। अदरवाइज़ आपके पास यहाँ पर एक ऑटो सेव का ऑप्शन भी होना चाहिए, चलो नहीं है अभी तो कोई बात नहीं। हम इसको सेव करेंगे, जैसे मैं कंट्रोल+S दबाऊंगा। अब जब मैंने कंट्रोल+S दबाया तो ये उसी फाइल में सेव होगा। अब हमें न्यू फाइल इसमें सेव करने की ज़रूरत नहीं होगी, जो हमने एक्सेल की फ़ाइल एक बना ली है अब उसमें ही ये चेंजेस सेव होते जाएंगे, ठीक है। जब भी आप इसको ओपन करोगे अपनी उसी फाइल को तो उसी में ये चेंजेस आपको मिल जाएंगे। इस तरह से आप उस फाइल पर बार बार, जैसे आपने थोड़ा सा वर्क आज कर लिया फिर उसको सेव करके आपने उसी में रख के फिर उसको ओपन किया, फिर कभी आपने थोड़ा और वर्क कर लिया उसमें, इस तरह से आप जो है अपनी एक्सेल फाइल को रख सकते हो, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ सिंपली, ठीक है। इसको रिमूव करके अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आपने वो वाली फ़ाइल रख ली, अब हो सकता है कि आपको एक और फाइल चाहिए होगी, आपने कुछ और बनाया हो यहाँ पर, आपको एक और फाइल बनानी है उसकी। तो अब आपको अगर एक और फाइल बनानी है तो आपको फाइल पर जा कर के सेव एज़ पर जाना होगा। और अगर आपको इसकी सेकंड फाइल बनानी है, ठीक है, आपको ब्राउज़र पर क्लिक करना है और आपको जहाँ पर आपको सेव करनी है वो फाइल आप सिंपली यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। मैं डॉक्यूमेंट्स पर कर रहा हूँ, शिवा1 मेरी एक फ़ाइल बनी हुई है। मैं अब आपको सेम नाम से नहीं सेव करनी है, अदरवाइज़ ये रिप्लेस हो जाएगी उससे, ठीक है। अगर आपको सेम एक और फाइल बनानी है उसी डॉक्यूमेंट की तो आप सेव एज़ पर जाओगे और यहाँ पर कोई उसका नाम दूसरा सिलेक्ट कर लो और यहाँ से उसको सेव कर लो।
तो इस तरह की आपकी दूसरी फाइल भी तैयार हो जाएगी। तो ये होता है सेव और सेव एज़ पे डिफरेंस। ठीक है, जब आप सेव एज़ करते हो तो आप जो है और फाइल्स भी बना सकते हो सेम डॉक्यूमेंट्स की, लेकिन जब आप सेव करोगे सिंपल कंट्रोल एस दबा करके, तो आपकी जो करंट फाइल है उसी में वो चेंजेस सेव होंगे। ठीक है, अगर आपको न्यू फाइल बनानी है उसी डॉक्यूमेंट की, एक बार फर्स्ट टाइम तो वो आपकी सिंपली सेव एज़ पर ही ओपन होती है, क्योंकि सेव एज़ पर फर्स्ट टाइम आपको बताना पड़ेगा, सेव करनी पड़ेगी। जब आप एक बार सेव कर लो फिर वो खुद ब खुद आप जैसे ही आप कंट्रोल एस दबाते हो तो कोई भी चेंजेस करते हो वो उस फाइल में आपके चेंजेस होते रहेंगे। अदरवाइज़ अगर आपको इसी सेम फाइल की, जैसे आपने इस फाइल को ओपन किया है, कुछ चेंजेस किए और आप इसकी नई फाइल बनाना चाहते हो, तब आज यहाँ पर सेव एज़ पे जाओ और यहाँ से आप न्यू फाइल बना सकते हो। तो ये था सेव और सेव एज़ आप कैसे करते हो और अपनी फाइल को आप कैसे सेव करोगे। इसकी आप और भी कॉपीज़ बना सकते हो जैसे आपको बनानी है। ठीक है, आपकी इच्छा है, जैसे आप फर्स्ट फाइल को रखना चाहते हो इतना और आपने कोई और चेंजेस कर दिए वो आप सेकंड फाइल में रखना चाहते हो, तो ऐसा भी आप कर सकते हो। तो ये था कुछ आज की वीडियो के लिए। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।